दो जने थे, मुंह लपेट रखा था उन्होंने। अब आवाज तो मुझे आई थी कि मतलब जैसे बम से छूट रहे हो। सोनू तो वहाँ चला रहा था। अरे मेरा तो सारा कुछ ले लेंगे, मेरा मकान भी ले लेंगे, मैं तो सब दे दूंगी मेरे आदमी को, मेरे बच्चे को छोड़ दो ना सको। बताया जा रहा है कि दो लड़के दो युवक वहाँ पर घुसते हैं इनके घर पर और 4 से 5 राउंड फायरिंग करते हैं। नमस्कार। रात के 9 बजे का समय था। परिवार के सभी लोग सोने के लिए बिस्तर पर लेटे थे। ठंड बहुत थी। बस इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर प्रॉपर्टी डीलर को मौत के घाट उतार दिया। हथियारबंद बदमाशों के सामने बेटा भी बेबस हो चुका था। गोली की आवाज सुनकर पत्नी के भी होश उड़ गए और बदमाश प्रॉपर्टी डीलर काका राणा को गोलियों से भूनकर मौके से भागने में कामयाब रहे। पत्नी ने करीब 200 मीटर तक बदमाशों का पीछा किया, लेकिन घर में खून से लथपथ पति को भी अस्पताल लेकर जाना था और जैसे ही पति को अस्पताल लेकर जा रहे थे, पति ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जी हाँ, ये मामला है जनपद सहारनपुर के थाना गागलेडी क्षेत्र का, जहां प्रॉपर्टी डीलर की घर में घुसकर हत्या कर दी गई और सर्दियां बढ़ते ही पुलिस भी बदमाशों के आगे बेबस हो जाती है और उसी के चलते बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। भले ही पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लाख दावे करे या फिर ऑल इज वेल की बात करे, उसके बाद भी लूट और हत्या जैसी घटनाएं पुलिस के आगे मुंह बाय खड़ी रहती हैं। 10 दिन पहले जनसेवा केंद्र पर हुई लूट अभी तक पुलिस का सरदर्द बनी है, जहां अपराधी वीडियो वायरल कर पुलिस को लगातार चुनौती दे रहा है। वहीं पुलिस भी बेबस है। 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं एक और ऐसी घटना ने पूरे सहारनपुर को हिलाकर रख दिया, जिसमें पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा है। गुरुवार देर रात दो बदमाश प्रॉपर्टी डीलर काका राणा के घर पहुंचते हैं। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर प्रॉपर्टी डीलर का नाम पूछा जाता है। इतने में अंदर से प्रॉपर्टी डीलर की आवाज आती है कि कौन है। बस फिर क्या था, बदमाश घर में घुस जाते हैं। कमरे में सोने की तैयारी कर रहे सुरेश राणा उर्फ काका राणा को कमर से पिस्टल निकालकर बदमाशों द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है। बेटा जब तक कुछ समझ पाता तब तक पिता छन्नी हो चुके थे। गोलियों की आवाज सुनकर पत्नी कमरे से दौड़ते हुए पहुंची तो बेटा चीख रहा था। पति खून से लथपथ हालत नीचे पड़ा था। वह चिल्लाने लगी। यह देखकर बदमाश पैदल ही भाग खड़े हुए। पत्नी ने 200 मीटर तक बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश तब तक बहुत दूर निकल चुके थे। प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रॉपर्टी डीलर को मृत घोषित कर दिया। दो जने थे, मुंह लपेट रखा था उन्होंने, पता नहीं कौन थे। गोली मार के एकदम चले गए। मैं उनके पीछे पीछे गई। मेरा भाई था कुणाल, वो भी भागा। हम दोनों उनके पीछे भागे। हाथ तो नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। इधर देहरादून साइड की तरफ गए, पता नहीं किधर निकल गए। पूरी तेज भाग गए। में घेरा है मेरा। अब आवाज तो मुझे आई थी कि मतलब जैसे बम से छूट रहे हो। पर ये बच्चे थे, छोटा बच्चा बहू का हुआ था, हमने गेट बंद कर रखा था। अब वो दो जने आए। अब लड़की बता रही हाँ 2-3 जने और थे, तो वे गोली मार के चले गए। मुंह लपेट रखा था उन्होंने। अब मुझे हम तो फिर बाद में पता चला, बाद में लिख रहे हम पीछे भागे तो कहाँ हाथ में थे। वहीं अब प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने अपने भाइयों पर शक जताया है। उसने पुलिस को बताया कि प्रॉपर्टी को लेकर उसके भाइयों से सुरेश का विवाद चल रहा था। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं। जांच पड़ताल शुरू की जाती है। आरोपी सीसीटीवी में दिखाई भी दिए। 2 टीमें बदमाशों को पकड़ने के लिए लगाई गई हैं। प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा, जिसकी उम्र 45 साल है, पुरानी सब्जी मंडी में क्षेत्र में रहते हैं। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। एक सीसीटीवी में दोनों हमलावर पैदल जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जी, आज रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में थाना गागलहेडी क्षेत्र में, कस्बा गागलहेडी है, वहीं पर एक मंडी को जाने वाली गली है जिसमें एक मकान था, जिसमें सुरेश राणा उर्फ काका राणा युवक का नाम है। ये उम्र करीब इनकी 40 वर्ष की है। ये अपने घर पे थे और घर पे इनका एक लड़का था और काफ़ी 4-5 लोग थे इनके जानने वाले। तब बताया जा रहा है कि 2 लड़के, 2 युवक वहाँ पर घुसते हैं इनके घर पर और 4 से 5 राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें इनको 3 राउंड गोली लगती है।
इनका जो बेटा है वो इनको अपनी गाड़ी में इलाज के लिए लेके जाता है जिला अस्पताल। वहाँ पर इनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी तक जो हमें प्राइमा फेसी फैक्ट्स पता चले हैं वो ये है कि इनका ये मूल रूप से राजौंद के रहने वाले थे, हरियाणा के, और इनका विवाद कुछ पहले इनके पुराने दोस्तों का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो जो पुराने पार्टनर्स थे इनके राजौंद में रहने वाले, उनसे इनका विवाद था। इनकी पत्नी ने आशंका अपने भाइयों पर भी लगाई है कि इनके जो साले हैं वो भी शायद इनसे कोई विवाद या कुछ दिक्कत परेशानी रखते थे, जिसकी वजह से वो भी घटना कारित करवा सकते हैं। तो पुलिस भी हर एंगल से काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे देखी जा रही हैं। ये जो लड़के आए थे जिन्होंने फायरिंग करी है, बताया जा रहा है वो पैदल थे। काफ़ी हद तक उनके लड़के ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए पकड़ने में उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे पुलिस काम कर रही है अलग अलग एंगल से, और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जो ये इन्होंने घटना कारित करी है उनको पुलिस पकड़ लेगी। सर, घर में अन्य लोग भी थे क्या? उनके साथ भी कोई किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई। जो उनका लड़का था, जो उनका बेटा था मृतक का, उनके द्वारा साफ साफ बताया गया है कि वो सिर्फ जो मृतक है उन्हीं का नाम पूछ के आए थे। उन्हीं पर बहुत टारगेटेड फायरिंग की गई थी। मूल रूप से लग रहा है कि उनको मारने का ही उनका उद्देश्य था, और घर में जितने भी लोग थे उनसे कुछ नहीं बोला, चुपचाप वो घर से घटना करने के बाद बाहर निकल गए। प्रॉपर्टी डीलर सुरेश ने 1 साल पहले सुसाइड का प्रयास भी किया था, तब पुलिस ने उसे बचा लिया था। उस वक्त प्रॉपर्टी डीलर कमरा बंद कर फंदा लगा रहे थे। यह देखकर पत्नी ने डायल 112 पर फोन कर दिया, तब जाकर सुरेश की जान बच पाई थी। तब जांच में सामने ये भी आया था कि सुरेश का पत्नी के भाई से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी। अब देखना होगा इस वारदात के बाद पुलिस के हाथ अभी तक तो खाली हैं, लेकिन कितने दिन में बदमाश पुलिस के हाथ पे चढ़ते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।